ओम तत्सत्। शङ्खेन्द्वावमतिर्सुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गा शशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् यस्याङ्के च विभाति भूतसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुरगले च करलं यशोरशिव्याललाट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवा शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ योगीश्वराय नमः। कृष्णन्नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ॐ तत्सत्। कल भगवान ने कहा था कि मैं जिस कर्म के पथ को बना देता हूँ, कर्म के पथ पर चलता हूँ, उसी का सभी लोग अनुसरण करते हैं। जैसे भगवान ने ब्रजभूमि में जो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कराकर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ कराई थी, एक लोक देवता की पूजा। क्योंकि उन्होंने कहा कि इंद्र का काम तो वृष्टि करना है ही, वृष्टि तो वो करेगा ही, लेकिन जो हमको गायों के लिए चारा घास देते हैं, गौएं हमारी चरती हैं, वो हमको गोदुग्ध आदि सब अमृत तुल्य पदार्थ देती है, तो मेरा ही स्वरूप है गोवर्धन, मेरा स्वरूप मान के इसकी पूजा करो, उससे उनको आपको सिद्धि मिलेगी। और ब्रजवासियों को सिद्धि मिली और वो आज तक मिल रही है उन्हीं के प्रभाव से। इसी प्रकार उन्होंने बरबरी को भी वचन दे दिया कि तुम्हारा सिर ही मेरे मेरे स्वरूप में प्रतिष्ठित रहेगा, और वो खाटू श्याम की तरह आज भी पूजे जाते हैं। तो भगवान ने इस श्लोक में कहा, कांक्षन्तं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति है देवता क्षिप्रम ही मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हम अपनी कामनाओं को की पूर्ति के लिए यह देवता माने इस लोक के देवताओं की, लोक देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो मनुष्य लोक देवताओं की पूजा करते हैं और विधिवत अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, क्योंकि श्रद्धा विश्वास ही फल देने वाले हैं, विश्वासा फलदायक। और श्रद्धा विश्वास पूर्वक ये लोक के देवताओं की, मृत्यु लोक के देवताओं की पूजा भी करते हैं, लोक देवताओं की, तो भी हमको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सिद्धि भवती कर्मजा, कर्म से और विश्वास से सिद्धि मिलती है। अब भगवान आगे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम। भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की सृष्टि, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। पुरुष सूक्त में भी, ऋग्वेदोक्त पुरुष सूक्त में भी कहा है, ब्राह्मणो वस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृता ऊरु तदस्य यदस्य तद्व्यश्व पद्भ्याम गुं शूद्रो अजायत। पुरुष सूक्त में भी कहा है कि उस परम पुरुष परमात्मा के सिर से, मस्तिष्क से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, ब्राह्मण वस्य मुखमासीत, मुख से उत्पन्न हुए, और शीर्ष माने हमारा मुख और सिर, मस्तिष्क श्रेष्ठ स्थान है, वहां से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, और बाहु से क्षत्रिय, और ऊरु अर्थात जंघा से वैश्य उत्पन्न हुए, और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति किस प्रकार हुई? भगवान ने कहा मैंने गुण कर्म विभाग पूर्वक की है, गुण कर्मों के हिसाब से की है। गुण से तात्पर्य त्रिगुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जिनमें जिन व्यक्तियों में सतोगुण का अधिक रहा और अच्छे सत्कर्म करते रहे, उनको ब्राह्मण बनाया मैंने, और जिनमें रजोगुण का अधिक था और सेवा कर्म करते थे, रक्षक की सामर्थ्य रखते थे, उनको मैंने क्षत्रिय बनाया। और जिनमें अर्थ संग्रह की, अर्थ संचय के गुण थे, और रजोगुण और थोड़ा थोड़ा तमोगुण और सतोगुण, सबका मिश्रित रूप था, जो मध्यम वर्गीय थे उनको वैश्य बनाया। और जो अधिक तमोगुणी थे और जिनमें प्रमाद आलस्य आदि भाव थे, थोड़े बहुत गुण की, तमोगुण की अभिवृद्धि थी, उनको शूद्र बनाया। इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक, सदगुण भी इसमें, सदगुण दुर्गुण भी है, सदगुणों और दुर्गुणों के विभाग पूर्वक मैंने, जैसे ब्राह्मणों के बताए हैं नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, ब्राह्मणों के 9 गुण बताए हैं, 9 गुण। और इसमें गीता जी में भी कहा है, समोदमा तपा शौचम शांति आजमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावयम, 18वें अध्याय में कहा है। तो ये स्वभावज ब्राह्मण के कर्म बताए। तो इन गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक वर्ण बनाए गए हैं।
अगर जन्म से वर्ण नहीं बनाए गए, अगर जन्म से वर्ण होते तो भगवान लिख देते जन्म कर्म विभाग सा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, कह देते भगवान जन्म कर्म विभाग सा। व्यास जी लिख देते जन्म कर्म विभाग सा, उन्होंने गुण कर्म विभाग सा लिखा। तात्पर्य ये कि गुणों के जहां ये गुण और कर्म दिखाई दें, स्वभावज गुण और स्वभावज कर्म, वहां तत्त व्यक्तियों को उन वर्णों का मानना चाहिए। ये तात्पर्य है भगवान का। इसके बाद न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिन्न सबध्यते। भगवान कहते हैं मैं कुछ भी कर्म करूं, मुझे कर्म लिपायमान नहीं करते, मुझे कर्म प्रभावित नहीं करते, न मैं कर्मों में आसक्त होता हूं, और कर्म के फल में मेरी बिल्कुल भी स्पृहा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है कर्म के फल की। कर्म के फल की कामना से रहते होकर मैं कर्म करता हूं, ऐसा जो जो भी जानते हैं। कर्म भिन्न सबद्धते, मेरी इस प्रवृत्ति को, प्रकृति को जो भली प्रकार जानते हैं, वो भी कर्म बंधन में नहीं बंधते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मोक्षमी कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, यह जानकर कि भगवान कभी कर्म फल में लिप्त नहीं होते, यह जानकर तुम कर्म फल की आशा को छोड़कर पूर्व में मोक्षुओं द्वारा, मोक्षु पुरुषों, मोक्षु अर्थात मोक्ष के इच्छुक को मुमुक्षु कहते हैं। मोक्ष की इच्छा वाले मुमुक्षुओं ने जो भी सत्कर्म अनासक्त भाव से किए हैं, वैसे ही सत्कर्म तुम करते चलो। तो पूर्व ही पूर्व तरंग कृतम, पूर्व के मनीषियों ने, गीता मनीषियों ने मोक्ष के इच्छुक साधकों ने जो कर्म किए हैं, उसी प्रकार तुम कर्म करते चलो। और आगे भगवान बताते हैं किं कर्म किम अकर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष शेषोहात। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की मति भी विचलित हो जाती है, भ्रम में पड़ जाती है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष शेषुभात, इसलिए मैं तुमसे कर्म का रहस्य बता रहा हूं कि कर्म का क्या रहस्य है। यज्ञात्वा मोक्ष शेषुभात, जिसको जानकर अशुभ से तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अगला स्टेप भगवान कहते हैं कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तीन प्रकार के कर्म की स्थितियां बताई। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए कि कर्म क्या है। करणीय कार्य को कर्म कहते हैं, कर्तव्य कर्म को कर्म कहा है। किम कर्म किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है, निष्कर्म क्या है, इसको भी जानना चाहिए। और विकर्म को भी जानना चाहिए, बोधव्यम च विकर्मणः। और विकर्म कहते हैं विपरीत कर्म को, विलोम कर्म को, माने अशुभ कर्म को जो न करना चाहिए, उसको विकर्म कहा है। तो भगवान ने कहा इन तीनों को जानना, समझ लेना चाहिए, फिर ये निर्णय लेना चाहिए कि हमें क्या करनी है, क्या करनी है, विधि क्या है और निषेध क्या है, कौन सा हमें ग्राह्य है, कौन सा हमें त्याज्य है। बस संसार में दो ही बातें हैं, या तो ग्राह्य होगा या त्याज्य होगा, या विधि होगा या विध्यात्मक होगा या निषेधात्मक होगा। तो भगवान ने कहा कि कर्म को जानना चाहिए। तो कर्म तो वो है जो करणीय हो, अपने स्वकर्म के शास्त्र विहित कर्म हो, और अपना कर्तव्य कर्म हो। जैसे अर्जुन का यहाँ कर्म युद्ध करना है, छात्र कर्म युद्ध करना है, तो ये कर्म हुआ। इसके बाद बोद्धव्यम च विकर्मणा, विकर्म यानी इसके विपरीत कर्म करना। अगर अर्जुन भाग जाए, युद्ध से पलायन कर जाए, गांडी और रखा लेने पलायन करके भाग जाए, तो ये विपरीत कर्म हुआ, ये विकर्म हुआ। और अकर्म क्या है, अकर्म माने निष्कर्म, कर्म करते हुए भी कर्म में फलाशा न होना, अनासक्त भाव से कर्म करना, उसका कर्म फल शून्य हो जाने से कर्म भी शून्य हो जाते हैं और वो किसी भी बंधन में नहीं बंधता। इस स्थिति को अकर्म कहते हैं। इसका दूसरा नाम निष्कर्म है। निष्कर्म्यम पुरुषो श्नुते न चासन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, ये भगवान ने बताया है। तो अकर्म और निष्कर्म एक ही अर्थ के बोधक हैं कि अनासक्त भाव से बिना लिप्त हुए, बिना लिपायमान हुए कर्म करना। जिस प्रकार से कि कमल के पत्र पर बूंदें जल की कितनी भी छिड़क जाए, पानी कितना भी, लेकिन वो उसको गीला नहीं कर पाता, बूंदें ढुलक जाती हैं और ढुलक के साफ रहता है पत्र यथावत। इसी प्रकार पद्म पत्र में वामसा कर्म करना चाहिए, उसको अकर्म कहते हैं। अनासक्त भाव से किए हुए कर्म को अकर्म कहते हैं। वो हमको बंधन में नहीं बांधते, हमारी कर्म राशि शून्य ही रहती है, उसको अकर्म कहते हैं। लेकिन अकर्म का मतलब अकर्मण्यता नहीं है। कर्म करते हुए भी फलाशक्ति या फलाशा
से रहित होकर कर्म करना, फल की इच्छा ही न करना। वही जो बताया 247 में, माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मणि। पहले बताया दूसरे चरण में, माँ फलेषु कदाचन, कि किसी भी प्रकार की फलाशा या फलेच्छा न करे। फल तो मिलेगा ही, पर वो स्वयं इच्छा न करे। इच्छा करने से हम लोग बंध जाते हैं। फल तो मिलना ही है, जो शुभ कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा, अशुभ करेंगे उसका फल मिलेगा। यानी कर्म या विकर्म कोई भी करेंगे फल मिलेगा। इसलिए अकर्म की स्थिति बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हम निष्कर्म, माने हमको कर्म बंधन में न डालें, क्योंकि कर्म बंधन में ही कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव प्रविलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म बंधन से ही हमको ये प्रारब्ध के अनुसार अपने अपने उसमें शरीर मिला है, और जिस जिस घर में जिस प्रकार का प्रारब्ध है उसका उसी प्रकार के स्थान पर जन्म हुआ है, और वो वैसे ही कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। जिसके अच्छे संस्कार हैं, वो लिखा है अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम, वो बुद्धिमानों के पुरुषों के कुल में जन्म लेता है। तो पूर्व जन्म के हम इस जन्म के संस्कार लेकर के भी जाएंगे। तो अकर्म की और निष्कर्म की स्थिति बनाना चाहिए। अकर्म और निष्कर्म का अर्थ अकर्मण्यता बिल्कुल नहीं है। कर्म करते हुए फलाशा से रहित अनासक्त भाव से कर्म करना ही अकर्म कहलाता है। अब अगला स्पष्ट किया उन्होंने, कर्मण्य कर्म या पश्चेत अकर्मणि च कर्म या सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ता कृष्ण कर्म कृत। कर्मण्य कर्म यह पश्चेत, कर्म करने में भी अकर्म देखे। कर्म को इस भाव से करे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। वो पहले बताया ना भगवान ने, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। जो ये मान के कर्म करता है कि अहंकार का भाव ही नहीं रखता कि मैंने कुछ किया, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपना भगवदार्थ कर्म कर रहा हूँ, लोक संग्रह के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो वो कर्म उसको बांधते नहीं है। तो कर्मों में अकर्म देखे, और अकर्मण्य च कर्म यह, और अकर्म अकर्म में समझ ले कि मैंने काम किया है लेकिन अनासक्त भाव से करे, तो अकर्मण्य च कर्म यह, और अकर्म में कर्म देखे। सा बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्य अत्यंत बुद्धिमान है। और सा युक्ता कृत्सन कर्म कृत, वह योग युक्त है और उसने सब कुछ कर लिया है, ऐसा माना जाता है। उसने सब कुछ कर लिया, उसे कुछ भी करना शेष नहीं है, ये माना जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, समस्त कार्यों के आरंभ में, काम संकल्प वर्जितः, किसी भी प्रकार की फलेच्छा न करे, किसी प्रकार की कामना का संकल्प न करे। संकल्प पढ़वाते हैं पंडित, कर्म कांड का ये नियम है कि संकल्प पढ़वाते हैं, तो संकल्प में यही भाव रखे जो भक्त प्रहलाद ने कहा था। जब नरसिंह भगवान बोले कि वर मांगो, बालक बोले प्रहलाद, इतने भक्त थे, बोले ये वर क्या होता है प्रभु? बोले नहीं, वो तो मेरे दर्शन होते हैं तो कुछ ना कुछ लेना नहीं। बोले मैं मांगने के लिए थोड़ी आपकी भक्ति की है, मैं क्या मांगू, मैं मांगने के लिए भक्ति नहीं। नहीं, बोले कुछ ना कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, जब मेरे दर्शन हुए तो मांगना पड़ता है, नियम है। तो बोले मैं ये मांगता हूँ कि कभी मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कभी मुझे कुछ लेने की या चाहने की इच्छा ही ना हो, मांगने का मेरा स्वभाव ही ना बने, ये प्रभु मैं आपसे मांगता हूँ। वो ही मांगा। फिर भी भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि कितना निष्काम भाव से भजने वाला बालक है प्रहलाद, उनको इतना ज्ञान था। तो तात्पर्य काम संकल्प वर्जिता, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में किसी प्रकार की कामना का संकल्प न करे, और अगर संकल्प करे तो यही करे कि मैं प्रभु भगवत अर्थ आपके लिए कर्म कर रहा हूँ, वही कर्म आपके लिए ही समर्पित है, और मुझे इसका फल आपकी भक्ति ही चाहिए। मेरा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे, मैं आपको कभी न भूलूं। ये गीता को अभिप्रेत है, ये गीता को यही अभीष्ट है कि हम भगवान का मां मन विस्मर युद्ध चा, आगे भगवान कहेंगे कि निरंतर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करता चल, युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, दोनों एक साथ कर। तो तात्पर्य ये कि काम संकल्प वर्जिता, जिसके समस्त कर्मों का आरंभ संकल्प से वर्जित हो, उसको ज्ञानाग्नि दग्ध, उसकी इस ज्ञान रूपी अग्नि से कर्म दग्ध हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध माने जल जाते हैं। दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, बुद्धिमान से बुद्धिमान विद्वान लोग भी उस आदमी को पंडित कहते हैं। पंडित कोई महाभारत और गीता में जातिवाचक शब्द नहीं है, उसको पंडित कहते हैं जो जिसने कोई कामना कार्य करने में किसी कामना का संकल्प नहीं किया, और अनासक्त भाव से जो कर्म करता है, उसके ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्म जल जाते हैं, और जल के कर्म राशि शून्य हो जाती है। फिर उसका जन्म क्यों होगा? जन्म तो इसलिए होता है कि जब कर्म राशि संचित शेष रह जाती है,
लोग बात कहते हैं कि हम ना कुछ लाए हैं ना कुछ लेके जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। भौतिक रूप से हम कुछ नहीं लाए, लेकिन हम संचित का जो प्रारब्ध बना है उस प्रारब्ध को लेके आए हैं, और संचित कर्म और संस्कार लेके जाएंगे। वो हमारे स्थूल शरीर यहीं रह जाएगा, और यहीं रह जाएगा, और सूक्ष्म शरीर के साथ हमारे, और कारण शरीर के साथ हमारे संस्कार, और जो भी हमने किया है उसके कर्म फल का संचित रूप, संचित भाव, संचित कर्म हमारे साथ जाते हैं, और तदनुसार ही हमारा जन्म होता है। और जब कर्म राशि शेष रहेगी नहीं, प्रारब्ध यहाँ भोग लिया और आगे का संचित कुछ रहा नहीं, इस भाव से कर्म किए कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं अकर्मा हूँ, तो ज्ञानाग्नि, इस ज्ञानाग्नि से उस साधक के कर्म जल जाते हैं, और भस्मीभूत होने से उसको पंडित कहा जाता है। उसी को पंडित कहते हैं। पंडितः समदर्शनः, अन्यत्र लिखा है पंडितः समद, जो समदर्शी होते हैं वे पंडित हैं। यहाँ लिखा है तमाहु पंडितम बुधा, उसको पंडित कहते हैं जो निष्काम भाव से कर्म करता है, और उस ज्ञान राशि से, ज्ञान की अग्नि से उसके कर्म दग्ध हो जाते हैं, कर्म राशि शून्य हो जाती है, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अगला श्लोक, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्र तप्तो निराश्रया कर्मण्यभ्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। त्यक्ता कर्म फला संगम, कर्म के फल को असंग, असंग रहे कर्म के फल से, कर्म का फल न चाहे, वो फलाशा का त्याग। हर जगह गीता में पदे पदे फलाशा का त्याग बताया कि फलेच्छा का त्याग करो, फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करो। तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, किसी भी कर्म की फल की इच्छा न करे, और नित्य तृप्त, अपने आप में तृप्त रहे, और निराश्रया, भगवान के अतिरिक्त और किसी का आश्रय न ले। तो कर्मण्यभ्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, तो कर्म करते हुए भी वह कुछ नहीं करता, कर्म करते हुए भी वह कुछ नहीं करता, माने अकर्म, अकर्मा रहता है, वो निष्कर्मता की स्थिति को प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ अकर्म और निष्कर्मता की स्थिति को बार बार बताया है कि तुम अकर्म, अकर्मण्यता से नहीं, अकर्म मान करके कि मैं करता नहीं हूँ, गुण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, भगवद अर्थ कर्म कर रहा हूँ, मैं लोक संज्ञा से कर्म कर रहा हूँ, तो वो कर्म अकर्म ही हो जाते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि में कर्म दहन हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी नैव किंचित करोति सः, उसकी कर्म राशि शून्य रहती है, उसके खाते में शून्य रहता है कि इसने कोई कर्म नहीं किया, क्योंकि वो लिप्त हो ही नहीं रहा। इसलिए जब वो निर्लिप्त भाव से कर्म करेगा तो नैव किंचित करोति सः, वो कुछ भी नहीं करेगा, और उसकी कर्म राशि शून्य होने से जन्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये भगवान ने अकर्म या निष्कर्मता की परिभाषा बताते हुए इसको रेखांकित किया कि ये ग्रह है तुमको और मनुष्यों के लिए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।